तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 आपको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, वो सब जो है आज की वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो जिन भी बच्चों का पेपर 1 है आज उनका जो है सिलेक्शन की तरफ जो है कदम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद जो है आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसी बेहतरीन सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें आपका सीटेट 2025 में पेपर 1 का सिलेबस क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो जरूरी है ना सिलेबस क्या है, तो सिलेबस पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, आपका आता है सीडीपी आता है आपका 30 नंबर का। 30 में आता है 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का आपका कंटेंट। ठीक है, कुल मिला के हो गए 30 नंबर की। ये सबसे पहला सब्जेक्ट है। दूसरा है आपका कि इसे जो है पढ़े कैसे। सबसे बड़ा डाउट तो ये है ना, इसे पढ़े कैसे। सिलेबस में मैम आपने बता दिया 30 क्वेश्चन आते हैं, सीडीपी आती है 15-15 में डिवाइड है। तो अगर इसे आपको क्लियर करना है तो 9 बजे आपकी क्लासेस होती है। 9 बजे जो आपका सीडीपी स्पेशल बैच मैंने आपको कराया, लगभग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सारा बैच जो है लाइव ही रहा था, 70% वो कंप्लीट हो गया। बस उसे जाकर आप आराम से कर लो, बाकी जो बची हुई क्लासेस है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कर लो। प्लस में आपको जो सिलेक्शन सीरीज दी है इसकी, तो बस सिलेक्शन सीरीज कर लो। इसमें आपके ऑटोमेटिक पेपर ये जो है आपका अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। वो चीज करनी है जो चीजें उन क्लासेस में बताई जा रही है, बस वो कर लो। ये तो सीडीपी आपकी, सीडीपी की टेंशन खत्म। क्या पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया है और इससे ही आपका सिलेक्शन होगा। आगे बात करेंगे क्या है आपका दूसरा। इसके बाद है आपकी लैंग्वेज 1 और आपकी लैंग्वेज 2। अब यही समझ में नहीं आता मैम इनका नाम लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्यों रखा। आता तो ये दोनों 30-30 नंबर का है, तो 30 नंबर के ये हो गए। तो इस 30 में जो है 15 नंबर का आपका आता है और 15 नंबर का आता है पेडागोजी, और ये आता है आपका आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव और आपका यहाँ पर पोयम, मतलब गद्यांश और आपका पद्यांश। इसमें क्या आएगा, इसमें 15 नंबर में जो है दोनों ही आरसी आएंगे। इसमें आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव मतलब 2 गद्यांश आते हैं, निबंध के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये है आपका 15 नंबर का पेडागोजी। ये पेडागोजी और ये पेडागोजी बिल्कुल सेम है, 1 भी % का आप ये नहीं कह सकते कि इन दोनों में जो है अंतर है। ये दोनों बिल्कुल सेम है, और जब सेम है क्लासेस इनकी मिल रही है, तो आपको सिर्फ जाकर हिंदी का बैच चेक करना है। हिंदी का बैच मैंने कराया हुआ। हिंदी के बैच से क्या होगा, उसमें एक तो ये बता दिया कि ये जो 15 नंबर यहाँ मिलेंगे और ये 15 नंबर यहाँ मिलेंगे, कैसे मिल सकते हैं। तो 30 नंबर तो आपके यहाँ पर ये हो गया, और जो ये पेडागोजी है और ये पेडागोजी है बिल्कुल सेम है, तो इसकी भी यहाँ पर पूरी क्लास होती है। तो कहीं ना कहीं जब आप हिंदी तैयार कर रहे हो मेरे साथ मिलकर, तो आप दूसरी लैंग्वेज भी तैयार कर रहे हो। इसके लिए सिर्फ आपको स्पेशल पीवाईक्यू करने, बस इसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है। तो ये हो गई आपकी लैंग्वेज 2 लैंग्वेज 1 दोनों की कहानी खत्म। तो ये हो गए 60 नंबर। याद रखना, अगर इस पे फोकस नहीं किया तो पेपर पास हो ही नहीं सकता, पेपर पास आपका हो ही नहीं सकता। और याद रखना वही पढ़ा रखा है जो पेपर में आता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें कराई जाती है। यहाँ पर कोई भी हवाबाजी में चीज कराई नहीं जाती और ये पेड कोर्स खरीदो, वो हर एक कंटेंट मैंने आपको फ्री दिया। अगर अब भी पढ़कर आप पास नहीं कर रहे ना, अब भी इसे ईमानदारी से पूरा नहीं कर रहे, तो फिर दिक्कत आप में है, फिर कुछ हम कर नहीं सकते। आगे बात करेंगे आपका फोर्थ में जो आता है आपका ईवीएस, और ईवीएस पास करने का सिर्फ एक ही अनोखा है, वो है न्यू एनसीईआरटी। अब आप कहोगे मैम ये कैसे करे। पहले तो इसका बैच चलता है डेली 6 बजे, बिल्कुल फ्री है सारे बैचेस का। मतलब ये मत समझना पेड कोर्स बिक रहे, कुछ नहीं बिक रहा यहाँ पर। ये जो है आपका 6 बजे होता है। इसमें मैंने प्रॉपर जो इस बार की नई एनसीईआरटी चेंज हुई है वो ही पढ़ाई है। एनसीईआरटी इसमें करा दी। 15 नंबर का जो पेडागोजी वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से, और जो ये पेडागोजी है ना, ये यहाँ से भी आपकी ऑटोमेटिक कवर हो गई है, तो वहां से वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी कराई है। तो इसके बाद जो है इसकी सिलेक्शन सीरीज, बस काम आपका 30 नंबर पूरे। ठीक है, और सिलेक्शन सीरीज देख लेना भाई, हमारी बहुत फेमस है। क्यों फेमस है पता चल जाएगा, 3 से 4 क्लासेस देखते ही समझ में आ जाएगा। ईवीएस इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, चाहे खुद से पढ़ लो एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है, कुछ ही चीजें पढ़नी है, बाकी सब स्किप भी करना होता है, और पेडागोजी समझाने से ही आती है। तो वो सब मैंने इन एनसीईआरटी की बुक में बताया हुआ है। पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी, कुछ भी ढूंढना पड़ेगा ही नहीं, जाना प्लेलिस्ट के सेक्शन में और चेक करना। अब हम बात करेंगे आपका यहाँ पर 5th जो है आपका मैथ। ठीक है, मैथ के लिए जो है आपको क्लासेस मिलेगी। ठीक है, अभी मैथ के लिए क्लासेस मैंने नहीं कराई, तो मैथ के लिए क्लासेस मिलेगी। तो मैथ बाकी नहीं भी मिले तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। 30 नंबर आती है मैथ। 30 में सिर्फ आपको इसमें पीवाईक्यू करने हैं, और पीवाईक्यू से अपना कंटेंट, अपने नोट्स बनाने हैं। अब इसमें 15 नंबर की जो पेडागोजी आती है वो आपकी कुछ ना कुछ यहाँ से हो जाएगी। बाकी
प्रीवियस ईयर पेपर से जितना ज्यादा डीपली एनालाइज कर सकते हो। अब आप कहोगे मैम पीवाईक्यू तो कहाँ से मिलेंगे, बुक खरीदनी पड़ेगी? सब कुछ फ्री में है यहाँ पर। पीवाईक्यू पहले से ही आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं, तो जाकर चेक कर लेना। टेस्ट वगैरह बहुत सारी चीजें सब मिल जाएगी। तो मैथ के जो है वहां पे जाके क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, उसे जो है डिटेल में एनालाइज करो, उसके अपने नोट्स बनाओ बस। अब मैथ में क्या करना है, जो आपका कंटेंट नहीं आ रहा, मान लीजिए लाभ हानि नहीं आती, तो उसे जो है कोई आपके पास पुरानी बुक रखी हो, नई बुक रखी हो, जो भी बुक है उसमें लाभ हानि वाला चैप्टर कंप्लीट कीजिए। तो जो चैप्टर वाइज करना है, पूरी बुक नहीं करनी, जो इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, याद रखना। पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे, वरना पूरा मैथ करने लग जाओगे। दुनिया आपको एसएससी का मैथ पढ़ा रही है, आता ही नहीं। 1 से 5वीं तक के बच्चों का मैथ आता है और आपको पढ़ा पता नहीं क्या क्या देते हैं, जैसे कि वही आ रहा है पेपर में, वो नहीं आता पेपर में। पेपर में सिर्फ पीवाईक्यू को देख लेना, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग काम कर लेना, इतना डिफिकल्ट मैथ आता ही नहीं है। तो ये है आपका यहाँ पर सीटेट 2025 जुलाई का सिलेबस। पेपर 1 का पढ़ना कैसे सारा बता दिया, क्या पढ़ना ये बता दिया, पूरा सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर दिया, डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज। वो आपको क्लासेस, पहली क्लास कराई है ना जिस दिन, उस दिन पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस आपको करा रखा है। कोई क्वेरीज हो अब कि मैम ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, समझ में बता देना। टेस्ट टेलीग्राम पे होते हैं, ज्वाइन कर लेना। सबका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, तो जाकर चेक कर लेना। तो ये है आपका पेपर 1 जो कि मैंने आपको पूरा समझा दिया। अगर कोई डाउट, कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करके बता देना। और ये सारी चीज सब कुछ फ्री है यहाँ पर, इन सब चीज को करो, पेपर आराम से हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कमेंट कर देना, क्लास कैसी लगी बता देना। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जिन भी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, ताकि ये वीडियो बाकी स्टूडेंट तक पहुंच सके।